नमस्कार, मैं श्याम गिल। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी से अब लोगों की असहमति बढ़ती जा रही है। विपक्ष में तो है ही, क्योंकि विपक्ष के साथ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का व्यवहार है वह एक दुश्मन की जैसा है। विपक्ष को विपक्ष नहीं समझते। यह बात अलग है कि पहले की सरकारें विपक्ष को बड़ी महत्व देती थी, क्योंकि विपक्ष जो होता है वह सरकार के कमियों पर चर्चा करता है, सरकार की गलतियां जो होती हैं या सरकार कुछ गलती करने जाती है उस पर चर्चा करती है। तो उससे सरकार को बहुत कुछ मदद मिलता है, क्योंकि कोई भी किसी भी व्यक्ति को अपनी कमियां नहीं दिखती है। हर काम उसका वह सोचता है कि मैं सबसे अच्छा कर रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। यह कार्य विपक्ष करता है, तो विपक्ष के जवान को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब जब जिस गठबंधन की सरकार है, एनडीए गठबंधन के अंदर ही असहमति हो तो फिर चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं, गठबंधन की है। और गठबंधन की भी सरकार ऐसी गठबंधन की सरकार है कि एक साथी अगर हटा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर असहमति से गठबंधन टूटने लगा अगर, तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। जिस तरह से 30 एमएलए ने टूट गए, 30 एमएलए जो एनडीए छोड़ करके और इंडिया की तरफ मूव कर गए, टीबीके में जाकर के शामिल हो गए। इससे यह पता चल रहा है कि इन 30 एमएलए के टूटने के बाद एनडीए गठबंधन के अंदर असहमति वाली परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है, क्योंकि यह पहला दृश्य नहीं है। अब अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से यह मोदी सरकार व्यवहार कर रही है, पूरी पार्टी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए। ऐसे में किसी भी पार्टी के अंदर एक असहमति बन सकती है, बगावत हो सकता है, टूट सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब एनडीए गठबंधन को ही बलि का बकरा बनाते, दांव पर लगाते और उसी के साथ षड्यंत्र करे जो समर्थन ले रहा है, तो संकट गहरा जाता है। अब नीतीश कुमार की पार्टी में समस्या बहुत बड़ी यह चल रही है कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने के लिए 68 विधायक बगावत कर रहे थे। यह दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार आप दर्शकों को बता रहा हूँ। दैनिक भास्कर ने बड़ी प्राथमिकता से दी थी। सम्राट चौधरी जब सीएम बने तो उनको सीएम बनाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया, तो बगावत हो गया पार्टी के अंदर, नहीं हमें मंजूर नहीं है। और बहुत से विधायकों ने तो यह सवाल खड़ा कर दिया नीतीश कुमार से कि आप इंडिया गठबंधन छोड़ के क्यों आए एनडीए में, एनडीए में क्या हासिल हुआ आपको सिवाय बर्बादी के। और इसका जवाब नीतीश के पास नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर कुछ खटपट हुई थी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, इन लोगों के साथ में हुई थी और वह निकल गए। अब लेकिन वह बात बीती बात हो गई। इंडिया का बात हम एनडीए की करते हैं। तो अब एनडीए में जैसे ही एडीएमके के 30 एमएलए ने पार्टी छोड़ने की बात की, एनडीए के अंदर एक बवाल सा, बड़ा बवाल मच गया कि अभी तो यह शुरुआत है, अभी तो नायडू नीतीश का नंबर है, बाकियों का भी नंबर हो सकता है, एक नाथ शिंदे भी ऐसे नंबर लगा सकते की पार्टी में भी हो सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की यह जो जोड़ी है, यह दिल्ली से जो राज्यपाल के जरिए कारनामे करवा रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को। अब तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक ही विधायक, और एक विधायक वाली पार्टी सत्ता में आने का हर संभव प्रयास करती है और राज्यपाल उसमें भरपूर साथ देता है। संविधान को नहीं मानता, लोकतंत्र को नहीं मानता, कानूनों को नहीं मानता, कहता नहीं ले आइए आप तो पहले हमारे पास बहुमत साबित कीजिए। बहुत चौंकाने वाली बात है यह। ऐसा किसी ने सपने में नहीं सोचा कि ऐसा राज्यपाल करेंगे, लेकिन राज्यपाल वह रिमोट से चलने वाले राज्यपाल हो गए। अब ऐसे में एडीएमके जो एनडीए गठबंधन की हिस्सा थी, तो वह पार्टी ही खत्म, टूट हो गई।
30 एमएलए ने छोड़ के टीबीके के साथ समर्थन देने का वो कर दिया, ऐलान कर दिया। अब ऐसे में वह टीबीके में शामिल हो, यानी कि टीबीके किसकी? इंडिया गठबंधन की हिस्सा है। इंडिया गठबंधन की हिस्सा हो गई क्योंकि राहुल गांधी के साथ विजय की जो साठगांठ है, और जिस तरह से राहुल गांधी ने विजय को मदद की, विजय इंडिया गठबंधन की हिस्सा हो गई। अब इस बात को लेकर के यह समस्या, यह विधायक जो छोड़े हैं, 30 विधायकों ने जो पार्टी छोड़ी है, इनका साफ कहना है कि एडीएमके और डीएमके मिल करके साथ सरकार बनाने की कवायद करते। अब सोचिए, स्टालिन एडीएमके के साथ मिल करके सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए राज्यपाल ने तमिलनाडु के तकरीबन 4 दिन विजय थलापति को दोहराते रहे टीवी पे, जिसके पास 113 विधायकों की सूची थी, उसके बाद भी दोहराते रहे। फिर राहुल गांधी ने और भी विधायकों की व्यवस्था कर दी, 121 हो गए। अब 121 हो गए और 118 बहुमत का आंकड़ा है, पार हो गया। अब 30 विधायक और आ गए, यानी कि 150 प्लस हो गया। अब जब यह विधायक कर सकते हैं तो नीतीश कुमार के साथ भी बिहार के अंदर बहुत बड़ा छल किया जा रहा है, और उस छल के जरिए जो नीतीश कुमार को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब विधायकों के साथ गुप्त बैठकें भी हो रही हैं और बैठकें भी हो रही हैं, और अब नाराजगियां टूट करके आने लगी, क्योंकि जिस तरह से डिप्टी सीएम का पद छीन लिया था सम्राट चौधरी ने, एक ट्रेलर दिखाया था, फिर उसके बाद शोरगुल होने के बाद फिर डिप्टी सीएम का दूसरा नोटिफिकेशन निकाला गया। तो यह एक वह लोग प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं कि बता क्या रिएक्शन क्या आता है, उसके बाद एक्शन में आते हैं। तो फिर देखे कि अब तो पार्टी टूट जाएगी, लेकिन इसके बाद सम्राट चौधरी ऐसा नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी। और दूसरी चीज, नीतीश कुमार को नाराजगी अब बहुत ज्यादा इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि उनके द्वारा अपॉइंट किए गए आईएएस अफसरों को सबको बदल दिया, सचिव को भी बदल दिया, सभी को बदल दिया सम्राट चौधरी ने, और सब भाजपाइयों को रख लिया। अब ऐसे में नीतीश कुमार की पकड़ कम हो रही है, और नीतीश कुमार को के मंत्रियों को लेकर के एक ऐसा रवैया रहता है जो गठबंधन का तालमेल बनता नहीं, बिगड़ता है उससे। दूसरी तरफ अब विधायकों के अंदर यह चीज आ गई है कि एनडीए गठबंधन में हमें रह करके कोई बेनिफिट तो नहीं है, फायदा नहीं है। अब कहा जा रहा है, इस तरह की खबर आ रही है कि नीतीश कुमार बहुत चिंतित है इस बात को लेकर के, और गुप्त बैठकें हो रही है, और बहुत जल्द उसका रिजल्ट सामने आने वाला है। क्या होगा अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के ही हिस्सा चंद्रबाबू नायडू भी इन 30 एमएलए के टूटने के बाद में एनडीए से क्या न कि यह एडीएमके से, एनडीए की ही हिस्सा है एडीएमके, तो अगर एडीएमके टूट गई तो एनडीए टूट गया। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बहुत पसंद कि नरेंद्र मोदी के जो बर्ताव है इस वक्त वह बहुत घातक साबित हो रहे हैं। उसका रिएक्शन जो है ना आम जनता में उसका गलत प्रभाव जा रहा है, और गलत प्रभाव जा रहा है तो सिर्फ चंद्रबाबू नायडू के लिए और मोदी के लिए नहीं है, यह उन हर एनडीए गठबंधन के घटक दलों के लिए है जो मोदी को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में हर नेता अपने राजनीतिक अस्तित्व को बढ़ाना चाहता है, खत्म नहीं करना चाहता है। ये डीएमके टूटे का यही मतलब रहा, पहला सिद्धांत, और दूसरा जिस तरह से यह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब इन चीजों को लेकर के उन लोगों ने छोड़ दिया साफ कहकर। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी इस बात पर विचार कर, लेकिन ये हवा का रुख है, क्योंकि अब एनडीए गठबंधन के लोगों ने देख लिया कि हवा अब युवाओं का आ गया, तो चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को, जो युवा है, अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करके और सत्ता सौंपना चाहते हैं। किसे? अपने बेटे को। और बस अब 3 साल पूरा होने वाला है और वह 2 साल का सत्ता अपने बेटे को सौंपना चाहते हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू इस बात को लेकर भी चिंतित कि अगर मोदी के साथ हम हैं, समर्थन दे रहे हैं, तो अब जनता जो हिसाब कर रही है, तमिलनाडु ने इस बात का की तस्वीर दिखा दी कि जो मोदी के साथ है उसको जनता अस्वीकार कर रही है, अस्वीकार कर रही है। तो इन बातों को लेकर के एनडीए गठबंधन के अंदर अब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के असहमति बन रही है।
एक कि नहीं, अब इनके साथ में मतलब अपनी राजनीति को खत्म करना। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बहुत जल्द कुछ बड़ा फैसला भी ले सकते हैं, इस तरह की बात कही जा रही है, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब एडीएमके के 30 विधायकों ने साथ छोड़कर और टीवीके के साथ शामिल होने के बाद जो इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर दिया, इस बात का संकेत है कि एनडीए में आने वाले दिनों में और भी बहुत बड़ी फूट और टूट की संभावना बताई जा रही है। अब नीतीश कुमार का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि इन 30 एमएलए ने झकझोर करके रख दिया है देश की राजनीति को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ आसाम के अंदर आज शपथ ग्रहण समारोह में थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हेमंत बिस्वा की, उधर थे और इधर टूट रहा था। एक बहुत बड़ा संकट नरेंद्र मोदी के सामने आकर के खड़ा हो गया, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। आने वाला वक्त एक बहुत चुनौतीपूर्ण नरेंद्र मोदी के लिए होगा, और जिस तरह से अब महंगाई की मार, जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया कि जो परिस्थितियां देश के अंदर और हालात बनी है, उससे वोटरों में नाराजगी बहुत काफी हो रही है। और यह बड़े नेता जो होते हैं ना, वह नहीं वोटरों के बीच वह नेता जाते हैं जो नेता वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको बहुत से लोगों को जवाब देना पड़ता है और इन लोगों के पास जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास कोई पहुंच नहीं सकता। नरेंद्र मोदी स्टेज पे जाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इन छोटे तबके के नेताओं को आम जनता के द्वार जाना पड़ता है और वहां सवाल भी हो जाता है जिसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी टूट और भी अब शुरुआत है। यह 30 एमएलए एक साथ छोड़ना यह छोटी बात नहीं है। पूरी 47 विधायक थे और 30 विधायक टूट गए, 17 बचे, आधी से ज्यादा पार्टी टूट गई। सोचिए, तो आधी से ज्यादा पार्टी टूट गई, यानी कि दर बदल कानून इनके ऊपर लागू नहीं हो रहा है, यह पूरी तरह से शामिल हो गए। अब ऐसे में आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण है और क्या होता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। अब जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों से गुजारिश है कि आप दर्शक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।